कलमा कलमा क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में आज विस्तार से। हम चर्चा कर चुके हैं कि गुरु के बिना शिष्य का मालिक से मिलाप असंभव है। आमतौर पर सवाल उठता है कि गुरु कौन से साधन द्वारा जीव का मालिक से मिलाप कराता है। इस्लाम में यह साधन कलमा कहलाता है। कुरान शरीफ में कलमे के अलावा इसे कलाम, अम्र यानी हुक्म और कुन भी कहा गया है। सूफी फकीरों ने इन लफ्जों के अलावा कलमे के लिए कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी, बागे आसमानी, सौते सरमदी, आवाज़े मुस्तकीम, सुल्तान उल अजकार, इसमें आजम, इसमें जात आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। भारतीय संतों महात्माओं ने इसे नाम, शब्द, बानी आदि कहा है। पारसी मत में सरोस, यहूदी मत में मैमरा, सैम और ईसाई मत में वर्ड का भी यही अर्थ है। इसी को वैदिक ऋषियों ने वाक या वाच, यूनानी महात्माओं ने लोगोस और नाउस और चीनी महात्मा लाओ त्से ने ताओ कहा है। कलमे की अनंत ताकत के बारे में हजरत सुल्तान बाहू समझाते हैं, कलमे लख करोड़ा तारे, वली की तय सै राही हो। आपका यह वचन कलमे की उस ताकत की ओर इशारा करता है जो अनगिनत जीवों की मुक्ति का साधन है और जिसने कलमे की राह पर चलने वाले सैकड़ों अभ्यासियों को संत बना दिया है। आखिर इतनी महान शक्ति का स्वामी यह कलमा क्या है? इसका स्वरूप क्या है? इससे कैसे मालिक से मिलाप हो सकता है? कलमा क्या है? आम तौर पर कलमा लफ्ज का प्रयोग ला इलाहा इल्लल्लाह इस पवित्र वाक्य के लिए किया जाता है। कलमा पढ़ने का मतलब इन लफ्जों का पाठ करना है, किंतु सुल्तान बाहू ने कलमा शब्द का प्रयोग अनाहद नाद या अनाहद धुन के लिए किया है, जिसे जबान से नहीं बल्कि मन द्वारा पढ़ा जाता है, जिसे बाहर के कानों से नहीं बल्कि अंदर के कान से यानी आत्मा की सुनने की शक्ति के जरिए सुना जाता है। अनाहद नाद या दिल के कलमे को हजरत बाहू ने जाति इस्म निज नाम भी कहा है। प्रभु के जो हजारों नाम उसे अलग अलग भाषाओं में दिए गए हैं, वे उसके गुणवाचक नाम या सिफाती इस्म है, जैसे अल्लाह, राम, वाहेगुरु, करीम, रहीम, केशव, मुरारी, अकाल पुरुष आदि इन नामों के जरिए प्रभु की सिफत यानी बड़ाई की जाती है। उसके गुणों का बखान किया जाता है और ये सब नाम उसे अलग अलग समय में, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में इंसान ने दिए हैं, लेकिन अनाहद नाद या कलमा उसका वह नाम है जो उसे किसी ने दिया नहीं। यह उसका निज नाम है, उसकी अपनी पहचान है, क्योंकि वह इसी के रूप में अपने भक्तों के अंदर प्रकट होता है। इस नाम की धुन को अभ्यासी अपनी आत्मा के कान सूरत से सुनता है। इसके प्रकाश को अपनी आत्मा की आंख निरत से देखता है। प्रभु के अस्तित्व का अनुभव आत्मा को इसी नाम अनाहद नाद के रूप में होता है। जाति इस्म
यानी निज नाम परमात्मा की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह सृष्टि की रचना, पालन और नाश करता है। यह ताकत धुन और प्रकाश के रूप में सभी जड़ और चेतन वस्तुओं में है। कलमे के महत्व का हजरत बाहू ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। आप कहते हैं कि जिनका कलमे शब्द से मिलाप हो गया है वे शब्दों द्वारा परमात्मा की तारीफ नहीं करते। जो अंदरूनी इल्म और अमल करने के मालिक हो जाते हैं उनकी अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। सिफत सनाई मूल न पढ़ दे, जो पहुते बिच जाती हूँ, इल्म अमल वह बिच होवे, असली ते असबाती हो। छोड़ सिफाती जिस लध्योस जाती, आमी दूर चा करदा हो। कलमा तो इस्लाम का मूल मंत्र है, जबान से पढ़ा जाता है, जबकि बाहू का कलमा जबान से नहीं पढ़ा जाता बल्कि आत्मा के जरिए सुना जाता है। यह सुनना ही उसको पढ़ना है। कलमे को हजरत सुल्तान बाहू ने दिल दा कलमा भी कहा है। वे फरमाते हैं कि जब दिल दा कलमा पढ़ा जाता है तो जबान बंद हो जाती है और इस कलमे को सिर्फ आरिफ ही यानी संत ही पढ़ते हैं। जे जबाने हर कोई पढ़दा, दिल का कलमा कोई हु, जिते कलमा दिल दा पढ़िए मिले जबाना ढोई हु। दिल दा कलमा आरिफ पढ़ दे, जाने की गलोई हु। कलमा मैनू पीर पढ़ाया, सदा सुहागंड होई हु। आप कलमे के असली स्वरूप को नीचे लिखी 2 लाइनों में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सारी कायनात सृष्टि, सारी धर्म पुस्तकें, सारा ज्ञान कलमे के अंदर बीज रूप में मौजूद है। लेकिन खुद कलमे को कलम से लिखा नहीं जा सकता। 14 तबके कलमे अंदर छठ कताबा इल्माहू, काने कप कप कलम बनावन, लिख न सकण कलमा हो। हजरत बाहू की तरह सूफी संतों ने भी कलमे के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला है। मौलाना रूम फरमाते हैं, मैं अक्षर, आवाज और बोली को मिटा देता हूँ ताकि इन तीनों के बिना तेरे साथ बात कर सकूं। आप बताना चाहते हैं कि यह लिखने बोलने में आने वाली भाषा नहीं बल्कि एक ऐसी भाषा है जिसके जरिए हम मालिक से बात कर सकते हैं। दीवाने शम्से तबरेज में आता है, अक्षर और बोली की हद से बाहर निकल आ और उस शब्द को जान जो बोला नहीं जाता। उपनिषदों में इसे ओम की ध्वनि कहा गया है और बताया गया है कि इसका जबान से उच्चारण नहीं किया जा सकता। यह न स्वर है न व्यंजन। इसे कंठ, तालु, ओठ, नासिका आदि के जरिए नहीं बोला जा सकता। यह ध्वनि अविनाशी है। पीर साहिब कहते हैं कि सृष्टि का ज्ञान 52 अक्षरों में आता है। यह अक्षर नासवान है जबकि वह अक्षर अविनाशी है।